एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मीन टर्म मैक्स टर्म कैसे है, क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगले इसका जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग चलेंगे लेकर के के मैप यानी कि कर्नौग मैप। हाँ, इसको शॉर्ट में हम लोग के मैप भी कहते हैं। हाँ, कर्नौग मैप को के मैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? तो के मैप मॉडिफाइड फॉर्म है ट्रूथ टेबल का, यानी कि इसको सिंपली हम ये कहें कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? ट्रूथ टेबल का। और ये जो पीओएस या एसओपी जिसको कि हम अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने जो आपसे डिस्कस किया था, तो उसको यूज करके हम किसी भी सर्किट को या एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मली यदि हम के मैप के बारे में हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द के मैप इज actually a modified form of truth table। यानी ये क्या है? ट्रूथ टेबल का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो और अब देखिए, अब है कि के मैप में कितने वेरिएबल्स होंगे, कितने सेल्स होंगे। तो देखिए, जैसे सिंपली हम कहेंगे कि इन एन वेरिएबल, एन वेरिएबल के मैप there are 2 to the power n सेल। कितना सेल होगा? 2 पर पावर n हो जाएगा, यानी n वेरिएबल के लिए लेकर के चलेंगे तो 2 पर पावर जितना भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा उसको हम लिख देंगे, यानी उतना ही नंबर ऑफ सेल्स होगा। ईच सेल आपका जी माने जितना भी उसमें सेल है, तो हर एक सेल क्या होगा कि करस्पॉन्ड्स टू, देखिए करस्पॉन्ड्स टू वन कॉम्बिनेशन ऑफ n वेरिएबल्स। यानी कि देखिए, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना होगा। शॉर्ट यानी कि सर्किट को छोटा करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो देखिए, के मैप जो होगा वो 3 तरह का होता है। हाँ, के मैप देखिए, पहला जो है ये हो जाएगा 2 वेरिएबल का, दूसरा हो जाएगा 3 वेरिएबल का, और तीसरा होगा 4 वेरिएबल का। इससे ज़्यादा वेरिएबल्स यानी कि 4 से ज़्यादा वेरिएबल के मैप में जनरली यूज नहीं करते हैं। 4 वेरिएबल से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वहाँ पर क्वीन मैकेलेंजी मेथड को यूज कर लिया जाता है, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इसी 3 को देखना है कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और
4 वेरिएबल का कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, हम आपको डायग्राम बना करके एक एक करके समझाते हैं, आप इसको समझिए। देखिए, पहला है यानी कि 2 वेरिएबल, तो 2 टू द पावर n, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 4। तो 4 गो सेल होना चाहिए इसमें, के मैप में 4 से बेसी नहीं होगा। और यहाँ पर ऐसे एक लाइन दे करके ऊपर a या नीचे b कर लीजिए। तो देखिए इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 1 होगा। तो नॉर्मली आप जब रिप्रेजेंट करिएगा 0 को a के लिए, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, a डैश, और ये हो जाएगा a। उसी तरीके से ये हो जाएगा b डैश, और ये हो जाएगा b ओरिजिनल, मैंने 1 है तो ओरिजिनल। अब देखिए, तो यदि सीक्वेंस में देखिएगा तो यहाँ पर आपको आपका वैल्यू आएगा 0, ये 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। अभी आपको सिर्फ मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अभी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ। दूसरा है कि 3 वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का मतलब हो गया कि 2 पर पावर 3 बराबर 8 वो सेल होगा। तो 3 वेरिएबल वाले को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हो जाएगा a और b कर दीजिए, और नीचे कर दीजिए c को। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, 4 गो लाइन हो जाएगा, मतलब 4 गो कॉलम होगा, और नीचे से 2 कट जाएगा। देखिए टोटल 8 गो सेल हो गया ना। अब देखिए ये वाला जो लोकेशन है a और b का, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिएगा मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। पहले 0 0 0 1 1 0 तब 1 1, ये पीछे आ जाता है, ये इसका रूल है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और ये 0 ये 1 सी के लिए। तो इसका मतलब है कि 0 0 पर आप क्या लिख सकते हैं, a डैश और b डैश, a डैश b, a b, a और b डैश, और इधर 0 के लिए हो जाएगा c डैश, और a 1 के लिए हो जाएगा c। तो आप देखिए, अब इसको कंबाइन करिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, और तीसरा जो टर्म है आपका 2 पर पावर, उसमें कितना है, 4 वेरिएबल है, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होगा 4 वेरिएबल में वो हो जाएगा 16। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी 4 रो और 4 कॉलम होगा इसमें, 1 2 3 और 4। इसी तरह से 1 2 3 और 4, और यहाँ से आप एक लाइनिंग दे लीजिए। देखिए a और इधर हो जाएगा b, और इधर c और d। तो सेम उसी तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, और नीचे भी इसी तरह से आइए 0 0 0 1 1 0 1 1। यानी इसको यदि नंबरिंग से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये आएगा आपका नंबर सीक्वेंस में। तो अब आइए इसके कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। पहले कि ये जो नंबर हम तो डायरेक्ट लिख दिए 1 2 3 4, अब आइए आपको इसको कंबाइन करके दिखाते हैं कि यही आता है कि नहीं आता। देखिए जैसे 0 है तो इसका मतलब है कि इस नंबर को आप यदि बाइनरी फॉर्म में लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 0 0,
1 को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इधर से b का 1 है, हाँ, और a का क्या है, 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ना 0 1, तो 1 का हो गया 2 में a ओरिजिनल है तो 1, और b आपका क्या है, 0 है तो 0, तो 1 0 किसका होता है, 2 का होता है। 3, तो 3 का देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आप यदि 3 वेरिएबल वाले को देखेंगे तो जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा 0, तो 0 लिखा तो 0 कैसे आया इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर a और b का हो गया 0 0 और c का भी आ गया 0, तो 0 आ गया। इस जगह पर देखिए a b 0 0 और c का आ गया 1, तो इसलिए 1 हो गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, a का हो गया 0, b का हो गया 1 और इधर c का भी हो गया 0, तो ये कितने का है, 2 की बाइनरी है। इसी तरह से नीचे वाले को निकालिए। देखिए a0 b1 c1, तो 1 1 हो गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू है 1, b हो गया 0 और c भी है 0, तो ये कितने की, 4 की बाइनरी है। 5 वाले में आएंगे तो a 1 है, b 0 है और c 1 है, तो 1 0 1 5 की बाइनरी है। इसी तरह से आप 6 के बारे में आएंगे तो 6 में देखिए 1 1 और ये आएगा 0 और 7 में क्या हो जाएगा, तीनों 1 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आप देखिए इसमें भी बन जाएगा आराम से आपसे। अब कि a का 0, b भी 0, c भी 0, d भी 0, तो 0 0 हो गया। 4 चूँकि है अलग अलग a b c d 4 वेरिएबल है, इसलिए ऐसा होगा। अब देखिए अब इसमें आएंगे तो 0 0 a और b, और c भी आपका 0 और d है 1, तो 1 का हो गया। इसमें आइए तो इसमें आइएगा तो ये भी हो जाएगा 0 0, हाँ, और ये दोनों 1 1, तो ये 3 का हो गया। इसमें आएंगे तो ऊपर ये दोनों 0 0 है, ये 1 और 0 है, तो ये 2 हो गया। हाँ, इसी तरह से सारे का आपको निकाल लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम जो 0 1 2 3 4 लिख दिए क्यों लिखे। 0 1 0 0, फिर ये 0 1 और इधर हो जाएगा 0 1, फिर इधर हो जाएगा आपका 0 1 1 1, इसका हो जाएगा 0 1 1 0। इसमें आएंगे 12वें में तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 1, a b का हो गया, ये दोनों का c और d का 0, तो 1 1 0 1, इसका हो जाएगा 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 1 0। देन अब 8 का देखिए ऊपर से देखते जाइएगा तो आपको समझ में आते जाएगा। इसका 1 है और ये 0 है, तो 1 0, इधर दोनों क्या है, 0 0 है, 1 0 0 1। इसमें आएंगे तो 1 0 1 1 और इधर आ जाएंगे 1 0 1 0, ये 10 की बाइनरी है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट लिखे और आप जो है इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, a डैश b, a b, a b डैश। इसी तरह से यहाँ पर c डैश d डैश, c डैश d, c d और c और d डैश। तो इसी कॉम्बिनेशन के बेस पर हम लोगों को सारा काम करना होता है। अब देखिए अब इसमें ग्रुपिंग की बात आएगी कि कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं सेल को। तो हर हमेशा ग्रुपिंग जो होगा या तो 2 गो का होगा या 4 गो का होगा या 8 का होगा या 16 की ग्रुपिंग होगी। तो ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे ग्रुप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा उससे सर्किट का जो साइज होगा वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो उस रिडक्शन के लिए भी फिर ग्रुपिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे कि ग्रुपिंग को कैसे समझना है, कैसे करना है और क्यों करना है।
तो अभी इस वीडियो में आपको मैं बताया के मैप के बारे में। इस के मैप को यदि दिमाग में रखेंगे तो एक्सप्रेशन यदि कोई बड़ा भी रहेगा तो उसको आप छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के एक्सटेंशन के साथ।